वेलकम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फेसिंग ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है सीएनसी टर्निंग मशीन में। तो जो हमें एक प्रॉब्लम दी गई है उसमें हमें प्रॉब्लम में एक सर्कुलर रॉड दी है जिसका डायमीटर 25 mm है और जो उसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमें 72 mm दी गई है। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको 2 mm की फेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि 2 mm की डिस्टेंस कम करनी है, जो उसकी लेंथ है वो 2 mm कम करनी है, यानी कि मशीनिंग ऑपरेशन के बाद जो उसकी फाइनल लेंथ रह जाएगी वो रह जाएगी हमारी यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि 70 mm। 2 mm की डिस्टेंस को हमें कट करना है विद द हेल्प ऑफ सीएनसी प्रोग्राम। तो जैसे कि ये डायग्राम मैंने आप ऑलरेडी बना दिया है जो कि हमें दिया गया था। तो ये जो रेड कलर से शो हो रहा है ये है हमारा रेक्टेंगुलर रॉड जिसकी लेंथ है हमारी 72 mm और जो उसका डायमीटर है हमारा 25 mm। और ये जो ब्लैक कलर से आप देख पा रहे होंगे ये हमारा शो कर रहा है चक को, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट को चक में लगा दिया है। अब मशीनिंग ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होगा वो उसके लिए हम यहाँ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, यानी पार्ट प्रोग्राम लिखेंगे। उसके बाद आई विल एक्सप्लेन कि हर कोड का क्या मीनिंग है और किस चीज़ के लिए, किस ऑपरेशन के लिए क्या क्या कोड लिखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कोड लिखना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने पूरा का पूरा प्रोग्राम यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि फेसिंग ऑपरेशन होता क्या है। फेसिंग ऑपरेशन होता है लेंथ को रिड्यूस करना किसी ऑब्जेक्ट की। इसके आने वाली वीडियो में हम स्टेप टर्निंग भी सीखेंगे कि स्टेप टर्निंग कैसे होती है, चैम्फरिंग कैसे होती है, राउंड चैम्फरिंग कैसे होती है, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम सीखेंगे फेसिंग ऑपरेशन। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक रॉड है जिसकी हमें लेंथ को कम करना है। अब इसकी लेंथ को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसको कट करके, ठीक है। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू मैं आपको यह समझाऊंगा कि फेसिंग ऑपरेशन में टूल का मूवमेंट किस तरीके से होता है। सपोज जब आपने देखा होगा कि जब आप सैलेड को कट करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी गाजर हो गई, मूली हो गई, जब आप उसको कट करते हो सैलेड बनाने के लिए तो आप क्या करते हो। फॉर एग्जांपल ये सपोज ये गाजर है आपकी, अगर आपको इसको कट करना है तो आप किस तरीके से कटेंगे। यू हैव ए नाइफ इन योर हैंड, देन कट टू द बॉटम, ऊपर से कट करते हुए शुरू करेंगे और नीचे तक जाएंगे। देन अगेन आप इधर जाएंगे, वापस से इधर जाएंगे, देन कट नीचे तक, देन अगेन इधर, फिर अगेन कट। तो जो मूवमेंट होता है टूल का वो इस तरीके से होता है, यानी हमें उसकी जो लेंथ रिड्यूस करते जा रहे हैं, जो गाजर की लेंथ है उसको हम रिड्यूस करते जा रहे हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप करके कट कर रहे हैं उसको। इसी तरीके से फेसिंग ऑपरेशन में भी होता है। जो टूल आता है वो ऊपर की डायरेक्शन से आता है, याद रखना। फेसिंग ऑपरेशन में टूल ऊपर की तरफ से आएगा और नीचे तक कट करता हुआ चला जाएगा। तो ये होता है हमारा फेसिंग ऑपरेशन। बट लेथ मशीन हो या फिर सीएनसी मशीन हो तो एक साथ हम पूरे कंपोनेंट को कट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको स्टेप बाय स्टेप में कट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारी सीएनसी मशीन भी काम करती है। तो सीएनसी मशीन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा टूल के साथ। जैसे कि अभी यहां पर मैं फॉर एग्जांपल कि मेरा जो कटिंग टूल है वो यहां पर है, लाइक दिस इज माय टूल। ये मेरा कटिंग टूल है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा चक हो गया और ये हमारा कटिंग टूल हो गया। ओके तो जैसे ही हम प्रोग्राम को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली लाइन हमें लिखनी होती है G21 एंड G98। G21 का मतलब होता है मैट्रिक डेटा इनपुट, यानी जो भी आप डायमेंशन यहाँ पर डालोगे या फीड करोगे वो मैट्रिक फॉर्म में होगी। G98 का मतलब होता है फीट पर रेवोल्यूशन। तो ये दोनों सेटिंग हमारी इनिशियल सेटिंग्स के लिए होती है। उसके बाद होता है हमारा G28 U0 W0। देखो U0 W0 इज द ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स। इसके बाद आप इसको यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ यूज़ करोगे, उसके बाद लास्ट में यहाँ यूज़ करोगे। इसके बीच में सारे के सारे आपके इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट होते हैं। इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट का मतलब जहाँ पर वो एक बार रुक गया तो उसके बाद वहीं से वो काउंट करेगा। ठीक, तो ये G28 का मतलब क्या होता है। G28 का मतलब होता है टूल गोइंग होम पोजीशन। ये स्टेप हमने इनिशियल सेटिंग के तुरंत बाद इसलिए रखा क्योंकि हो सकता है कि आपने कोई प्रीवियसली मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया हो और कोई लाइट जाने की वजह से वो टूल वहीं का वहीं रह गया हो। फॉर एग्जांपल दिस इज योर कटिंग टूल एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो आप कोई मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, वो यहाँ पर परफॉर्म हो रहा था और अचानक से लाइट चली गई और आपकी शिफ्ट भी खत्म हो गई। तो आप तो चले गए, जो सेकंड शिफ्ट का वर्कर वापस आएगा वो जब मशीन को स्टार्ट करेगा तो मशीन के डैमेज होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम आपने अपना रन किया होगा, प्रीवियस प्रोग्राम उसमें लोड हो रखा होगा मशीन में। तो इसलिए हम सबसे पहले टूल को कमांड देते हैं कि वो होम पोजीशन पर जाए, बिना मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म किए वो अपने होम पोजीशन पर जाए। जैसे ही हम होम पोजीशन का वाला कोड डालेंगे, सेकंड कोड जो हम लाइन हम लिखेंगे वो होम पोजीशन की होगी, तो टूल जहां भी होगा वो सबसे पहले अपनी होम पोजीशन पे चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये वाली जो पोजीशन है मैंने इसको होम पोजीशन कंसिडर किया है, तो टूल की होम पोजीशन यहाँ है, यानी
यानी कि टूल अगर यहाँ कहीं भी होता तो वो सबसे पहले यहाँ पर चला जाएगा, जिससे कि हमारे डैमेज के चांसेस कम हो जाए। सेकंड लाइन हमने लिखी है T0 M06। अब M06 का मतलब होता है टूल चेंज, यानी कि जब आप कोई मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो मशीनिंग ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आपको टूल चूज करना पड़ता है, तो इसीलिए हमने दूसरा कोड T02 M06। M06 का मतलब होता है टूल चेंज और T02 का मतलब होगा जो आपके टर्निंग मशीन में जो टरेट लगा होगा। टरेट का मतलब क्या होता है? टरेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टूल, यानी कि इस तरीके का कुछ होता है अरेंजमेंट। यहाँ बहुत सारे टूल्स लगे होते हैं 1 2 3 4 5। सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ T02 यानी कि जो दूसरे नंबर का टूल है, जैसे ही कोड रन होगा M06 यानी टूल चेंज होना चाहिए, और T02 का मतलब दूसरे नंबर से, तो ये जो दूसरे नंबर का टूल है ये वाला, ये 1 नंबर हो गया, 2 3 4 5, ये दूसरे नंबर का टूल जो है ये घूमकर सामने की तरफ आ जाएगा और इससे ही मशीनिंग ऑपरेशन फिर परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो M06 होता है हमारा टूल चेंज के लिए। इसके बाद क्या होता है, जब हमने टूल चेंज कर लिया तो हम मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले स्पिंडल को रोटेट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो चक है इसको हम रोटेशन देना शुरू कर देते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट लाइन होगी वो होगी M03 S1200। M03 होता है हमारा स्पिंडल रोटेशन के लिए और S1200 का मतलब, S का मतलब होता है स्पीड कितनी होनी चाहिए, वो यहाँ लिखा हुआ है 1200 RPM, क्योंकि आपने यहाँ रेवोल्यूशन जिस उसमें ली होगी उसी अकॉर्डिंग ये RPM में सेट कर देगा उसको। अब इसके बाद जो हमने नेक्स्ट लाइन लिखी है वो है हमारी G00 X28 और Z70। अब ये X और Z क्या है? जो हमारी CNC टर्निंग मशीन होती है उसमें हमारी दो ही एक्सिस होती हैं, एक हम डिनोट करते हैं X से और दूसरी डिनोट करते हैं Z से। मैं यहाँ पर आपको एक रफली डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ कि X और Z क्या रिप्रेजेंट करता है। ये होते हैं कोऑर्डिनेट, यहाँ पर ये होता है यहाँ पर 0 0, इस पॉइंट पर यहाँ पर 0 0 होगा। अगर हमारा टूल इस 0 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये Z की पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। इस डायरेक्शन को हम Z बोलते हैं, बस इतना याद रखना, यहाँ पर Z होता है और इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो वो नेगेटिव Z होगा। अगर टूल ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव X होगा और अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव X होगा। तो ये होती है एक्सिस और कोऑर्डिनेट सिस्टम CNC टर्निंग मशीन में। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर Z होगा हॉरिजेंटल वाले पर और वर्टिकल वाले पर हमारा X होगा। पॉजिटिव में जाएगा तो पॉजिटिव Z, नेगेटिव में जाएगा तो नेगेटिव Z, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव X, नीचे जाएगा तो नेगेटिव X। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को CNC मशीन में फीड करते हैं तो जो उसकी इनिशियल सेटिंग होती है सॉफ्टवेयर की, वहाँ हम ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को फीड कर देते हैं, यानी कि इसकी लेंथ कितनी थी 72 mm, तो हम वहाँ पर 72 mm फीड कर देंगे जो CNC का सॉफ्टवेयर होगा। तो ऑटोमेटिकली जो CNC मशीन है वो इस मशीन के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ सेट कर देगी, यहाँ पर लाइक हियर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यानी कि ये कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे इसके 0 0। अब अगर मेरा टूल इस पोजीशन पे होगा यानी कि वो 0 0 पोजीशन पर होगा, यहाँ पर अगर होगा तो अगर वो इधर जाएगा तो पॉजिटिव में जाएगा यानी पॉजिटिव Z में जाएगा, इधर जाएगा तो नेगेटिव Z में जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव X, नीचे जाएगा तो नेगेटिव X। तो ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि हमारे CNC टर्निंग मशीन के हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन टूल को और पास आने के लिए है, यानी G00 X28 Z5। तो जो हमारा टूल है यहाँ से Z कितना चलेगा 5 और ऊपर कितना जाएगा 28, यानी कि टूल हमारा कहीं यहाँ पर आ जाएगा, होम पोजीशन से थोड़ा सा नज़दीक आ जाएगा। तो यानी कि टूल हमारा और पास आ जाएगा, ये 5 पर हो गया और ये 28 पर हो गया। ये दोनों की दोनों कमांड जो है टूल को थोड़ा पास लाने के लिए है। ये वाली कमांड को आप हटा भी सकते हो, डायरेक्टली आप इस पर भी मूव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि टूल डायरेक्टली यहाँ पर भी आएगा तो वो डैमेज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि G00 X28 एंड Z5, Z यानी कि ये वाली पोजीशन Z और X मतलब ये वाला, तो Z में कितना चलेगा टूल 5, कौन सी पोजीशन पर होगा, कौन से कोऑर्डिनेट पर होगा, Z5 पर होगा और X 28 पर होगा। यानी कि यहाँ से डिस्टेंस सपोज ये 5 है और ऊपर की डिस्टेंस कितनी है 28, तो ये टूल हमारा इस वक्त यहाँ पर है।
ओके तो अगेन हमने क्या कमांड यूज की, G00 Z माइनस 0.5 M02। अब याद रखिएगा इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, टूल उसी पोजीशन से काउंट करता है। अब हमने यहाँ पर टूल को पोजीशन क्या दी, हमने यहाँ पर x मेंशन नहीं किया, इसका मतलब x वो वही लेगा जो प्रीवियसली लाइन में हमने ले रखा है। तो ये सिर्फ z की डायमेंशन को चेंज करेगा, यानी G00 Z 0.-5। तो ये क्या काम करेगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि यहां पर z 0 होगा, ठीक। लेकिन हमने कितनी वैल्यू दी है यहां पर, -0.5, यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस 0 से आधा यहां पर आ जाएगा। यानी कि अब जो मेरा टूल है वो कहां पर आ गया है, यहां पर कहीं टूल मेरा यहां पर आ गया, ठीक है। तो ये पोजीशन मेरी क्या हो गई, यहां से यहां तक की, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई मेरी -0.5। अब होगा क्या, हमने यहां पर M08 भी लिखा है। M08 का मतलब यह है कि कूलेंट मेरा स्टार्ट हो जाएगा। M08 का मतलब कूलेंट को स्टार्ट कर देगी मशीन। अब नेक्स्ट लाइन में मैंने कोड चेंज कर दिया, कोड इसलिए चेंज किया, यहां पर मैंने कोड लिखा G01 X-2 F35। पहले G01 का यूज देख लेते हैं कि G01 क्यों यूज किया। G01 इसलिए यूज किया क्योंकि अब टूल सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा और वो कटिंग करता हुआ जाएगा, इसलिए हमने G01 यूज किया। क्यों, क्योंकि जब G01 यूज करते हैं तो टूल का मूवमेंट थोड़ा स्लोली होता है और वो कितना स्लो होगा वो हमारी फीट डिसाइड करती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर फीट भी दे दी यहाँ पर, ठीक है। फीट कितनी दी है हमने, 35, और ये mm में हो। बट कहां तक जाएगा टूल, z में, यानी नीचे की डायरेक्शन में कितना जाएगा, तो वो जाता है हमारा -2 तक, x -2 तक। यानी कि टूल यहां से मूव करना शुरू करेगा, जो टूल है हमारा वो यहां से मूव करना शुरू करेगा और यहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, लेकिन वो फर्दर थोड़ा सा और नीचे जाएगा। तो टूल हमारा यहां पर आ गया। अब क्या होगा, यहां तक जब ये आ जाएगा तो मटेरियल पूरा का पूरा कट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है। अगर ये रुका हुआ होता तो ये यहां तक आने पर कट ना कर पाता, बट क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये रोटेट कर रहा होता है, तो ये जब यहां तक आएगा तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक कट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, टूल को यहां से दूर लेकर जाना, फिर ऊपर लेके जाना, फिर वापस फर्दर और डिस्टेंस यहां पर लेके आना, फिर वापस से नीचे आएगा तो फिर कटिंग करेगा। तो उसके स्टेप हमने फिर से यहां पर लिख दिए, देखिएगा G00 Z2 टूल हमारा यहां पर था अभी फिलहाल, तो अब वो यहां से यहां पर आ जाएगा, यानी Z की टू डिस्टेंस थोड़ा सा उधर चला जाएगा। देन G00 X28, अब ये अभी सिर्फ यहां पर आया था, अभी ऊपर चला जाएगा 28 डिस्टेंस पर, क्लियर। उसके बाद G00 Z -1, देखो यहां पर हमने डिस्टेंस डाली है Z -1, जबकि यहां पर डाली थी Z -5। Z -5 ऑलरेडी कट चुका है ये वाला पोर्शन, क्लियर। अब हमें कट करना है Z -1, यानी कि टूल कितना मूव करेगा, थोड़ा सा और फर्दर मूव करेगा। अब टूल की सही डायमेंशन क्या होगी, ये हो जाएगी टूल की पोजीशन। अब क्या होगा, अब जब ये वाला टूल नीचे की तरफ मूव करेगा तो कटिंग करता हुआ मूव करेगा, तो अगेन मैं क्या करूंगा, फिर से मैं G01 यूज करूंगा। x यानी x में कितनी डिस्टेंस नीचे तक जाए, 2 mm, यानी कि यहां से 2 mm नीचे तक जाएगा, और फीड भी दे दी मैंने 35। तो अगेन ये टूल वापस से यहां पर आएगा कट करता हुआ इतना पोर्शन, और 2 mm तक जाएगा नीचे। देन इसको मैं फिर से दूर लेके जाऊंगा, तो फिर से मैंने यहाँ पर कोड लिख दिया G00 Z2, वो दूर चला जाएगा। देन G00 X28 यहाँ से ऊपर चला जाएगा। देन G00 Z -1.5, यानी कि जो अब वो टूल यहाँ पर कहीं आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर कहीं टूल आ जाएगा, क्लियर। अगेन जब वो टूल नीचे की तरफ आएगा तो फिर से कटिंग करेगा, तो इसलिए अगेन मैंने फिर से वही कोड लिख दिया G01 एंड x नीचे की कितनी डिस्टेंस तक आएगा, 2 mm तक, फीड दे दी मैंने। अब वापस से जब वो कटिंग करता हुआ नीचे आ जाएगा तो फिर से उसको वापस हटाना पड़ेगा, फिर ऊपर लाना पड़ेगा, फिर वापस से यहाँ लाना पड़ेगा। तो वही कोड वापस से दोबारा से रिपीट हो रहे हैं यहाँ तक, क्लियर। अब जब वो पूरी कटिंग कर देगा, जब यहाँ तक पूरी कटिंग हो गई है, अब वो यहाँ से जब दूर जाएगा तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा G00 Z2, यानी Z2 डिस्टेंस तक यहाँ पर कहीं टूल आ जाएगा कटिंग करने के बाद, ओके, यहाँ पर कहीं टूल आ जाएगा। अब कटिंग ऑपरेशन पूरा परफॉर्म हो गया है, तो हमने कोड लिखा G09, यानी कि हमारा कूलेंट ऑफ हो जाए। G08 इज यूज फॉर कूलेंट ऑन, G09 इज यूज फॉर कूलेंट ऑफ। इसके बाद G00 X28
Z5, यानी कि टूल को X28 तक जाए, Z5 तक जाए। तो Z में कहाँ तक जाएगा? 5 तक, थोड़ा और पीछे चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर 28 भी लिखा है, यानी कि 5 यहाँ पर आ गया। Z, ये डिस्टेंस Z होती है, ऊपर क्या होता है हमारा X, तो हमारा जो टूल है वो यहाँ कहीं आ जाएगा। क्लियर? तो जो टूल है हमारा यहाँ आ जाएगा। इसके बाद हम कोड लिखेंगे G28U0W0। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था यहाँ पर कि ये हम किस लिए यूज करते हैं, टूल को होम पोजीशन पर भेजने के लिए। जैसे हम ये कोड यूज करेंगे तो वापस से टूल अपनी होम पोजीशन पर पहुंच जाएगा, और हम अगेन एक कोड यूज करेंगे M05। M05 होता है स्पिंडल रोटेशन रोकने के लिए। यहां पर हमने M03 यूज किया था स्पिंडल को रोटेट करने के लिए, यहां पर हम M05 यूज करेंगे, क्योंकि M05 का मतलब होता है स्पिंडल का जो रोटेशन है वो रुक जाए। उसके बाद हम M30 यूज करेंगे। M30 का मतलब ये होता है प्रोग्राम एंड, यानी कि जो आपकी मशीन है उसको पता चल जाएगा कि आपका प्रोग्राम पूरा हो गया है और वो अपने आप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। तो ये था आपका फेसिंग ऑपरेशन का प्रोग्राम। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। Thank you for watching. Please subscribe the channel for more related videos.